नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी आपके YouTube चैनल सफलता में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं मैकियावेली पे ये वीडियो बना रही हूँ। पार्ट 1 मैकियावेली का इंट्रोडक्शन, उनका जीवन परिचय, उनकी जो भी क्रिटिसिज्म, आलोचना हुई, उनका जो भी विचार हुआ वो सब पहले पार्ट में दिया गया है। और ये पार्ट 2 है मैकियावेली। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है, और ये इसमें मैं ये बता रही हूँ। और इसमें और भी मैकियावेली को विधि कानून के प्रति क्या सोच थी, क्या विचार थी, उसके ऊपर भी ये इसमें नोट्स दिया गया है। तो मैं अभी इस नोट्स को आपके सामने एक बिल्कुल धीरे धीरे आसान भाषा में पढ़ती हूँ, जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। फिर मैं इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप लोग आराम से इसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो मैं ये इस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतक। मैकियावेली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है और आधुनिक युग का प्रथम विचारक भी। वस्तुतः वह दोनों ही हैं। उन्होंने इस युग के समस्त राजनीतिक प्रवृत्तियों को अपने चिंतन में बहुत स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। अतः वह अपने युग के शिशु कहलाने के अधिकारी हैं। इसके साथ ही उन्हें आधुनिक युग का प्रथम विचारक होने का गौरव प्राप्त होने का भी दो कारण हैं। उन्हें आधुनिक युग के प्रथम विचारक होने के लिए दो कारण दिया गया है। प्रथम है, उसने अपने चिंतन द्वारा मध्य युग की विचारधारा का अंत करके आधुनिक युग के आगमन का रास्ता साफ किया। तथा दूसरा उसके चिंतन में अनेक ऐसे तत्व बीज रूप में अथवा सांकेतिक रूप में दिखाई पड़ते हैं जो आधुनिक राजनीतिक तक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। इस रूप में उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली के चिंतन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। मैकियावेली के चिंतन की निम्न विशेषताओं के कारण भी उन्हें आधुनिक युग के जनक अथवा प्रथम विचारक कहा जाता है। यथार्थवादी एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण, आधुनिक अध्ययन पद्धति की शुरुआत के कारण, व्यवहार में प्रभु सत्ता की धारणा की स्वीकृति, आधुनिक समग्रवाद का पूर्वगामी, राजनीति में अनैतिकता का समर्थन, भौतिकवाद तथा उपयोगितावाद का पूर्वगामी। ये सब है ना, एग्ज़ाम में क्या करता है कि ये मैच करने के लिए देता है कि ये मान लिए अरस्तु है, मैकियावेली है, इसमें क्या होगा, भौतिकवाद, उपयोगितावाद। तो हमें इसमें मैकियावेली में ये सब मैच करना होता है। भौतिकवाद तथा उपयोगितावाद के पूर्वगामी थे। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। संघ राज्य का पूर्वगामी, शक्ति की राजनीति का जनक, राष्ट्र राज्य के समर्थन, व्यक्तिवाद का पूर्वगामी, और धर्म व नैतिकता से राजनीति का पृथक्करण करते थे। तो ये सब उनके आधुनिक राजनीतिक चिंतक थे, इसलिए इसके बारे में नोट्स दिया गया है। और इसमें मैं उनके विधि कानून संबंधी विचार, उनका जो कानून विधि संबंधी जो विचार थे, मैं अभी आगे भी बता रही हूँ। तो विधि संबंधी विचारों की विशेषताएं। मैकियावेली के विधि संबंधी विचारों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैकियावेली के विधि एवं विधि निर्माता संबंधी विचारों में निम्न विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसके विधि संबंधी यानी कानून संबंधी विचार उसकी मानव प्रकृति की धारणा पर आधारित है। मनुष्य एक स्वार्थी एवं कृतघ्न प्राणी है, जिसे विधि जैसे
कानून जैसे बाध्यकारी शक्ति द्वारा ही नैतिक व्यक्ति एवं सद्गुणी नागरिक बनाया जा सकता है। उनके अनुसार मनुष्य एक स्वार्थी व्यक्ति है या कृतज्ञ व्यक्ति है, किसी की का उपकार नहीं मानने वाला है प्राणी होता है, जिसको विधि के द्वारा कानून के द्वारा ही नैतिक या सद्गुणी नागरिक बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने आगे कहा है उन्होंने मात्र नागरिक विधि के महत्व को ही स्वीकारा है, क्योंकि केवल यही ऐसी विधि है जो अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त करके नागरिक समाज राज्य की स्थापना करने में समर्थ है। ये तो बिल्कुल सही बोले हैं। मैकियावेली ने कानून द्वारा ही किसी को सुधारा जा सकता है। मैकियावेली ने केवल नागरिक समाज के संदर्भ में ही नैतिकता की अवधारणा को स्वीकारा है। इस प्रकार की नैतिकता का निर्माण विधि द्वारा ही संभव है। अतः वह विधि को, कानून को नैतिकता का स्रोत मानते हैं। अतः वह कानून को ही नैतिकता का स्रोत मानते हैं। कानून के द्वारा ही व्यक्ति के सोच को या फिर उसके ऊपर जो भी है नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। मैकियावेली ने स्वयं विधि का स्रोत, कानून का स्रोत विधि निर्माता को माना है। मैकियावेली ने स्वयं को विधि निर्माता एवं विधि निर्माता का स्रोत माना है। वस्तुतः उसके लिए विधि निर्माता विधि एवं नैतिकता दोनों का ही स्रोत है। यह उल्लेखनीय है कि विधि निर्माता ही शासक है। जो उनके हिसाब से जो विधि निर्माता होता है वही शासक होता है। इसका सरल एवं अर्थ यह हुआ कि विधि निर्माता के रूप में शासक नागरिकों के विधि, कानूनी एवं नैतिकता जीवन का नियंत्रण तो करता है, किंतु वह स्वयं किसी भी विधि एवं नैतिकता से ऊपर है, क्योंकि वही तो इसका स्रोत जनक है। मतलब कानून ही सब कुछ है इनके अनुसार। उसके बाद इसमें आगे दिया गया है मैकियावेली ने शासक के किस प्रकार शासक का गुण, जो शासन करता है उसके गुण के बारे में बताया है मैकियावेली ने। शासक के गुण कैसे होने चाहिए मैकियावेली के अनुसार। मैकियावेली मूलतः एक व्यवहारिक राजनीतिक चिंतक हैं और वे तत्कालीन इटली की राजनीतिक दुर्दशा से दुखी थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो। वह न केवल शक्तिशाली राज्य बने बल्कि एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करे। वहाँ की स्थिति से बहुत दुखी थे, इसलिए ये चाह रहे थे कि फिर अपनी शक्ति के ऐसे भावी नरेश की मदद के लिए ही मैकियावेली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की। इसी से प्रेरित होकर वे द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की। एक सफल शासक के गुणों के रूप में उनकी प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है शक्ति का अर्जन, दूसरा है प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना, तीसरा है युद्ध के लिए तैयार होना, चौथा है शक्ति की नीति, पांचवा है व्याघ्र लोमड़ी नीति का पालन करना, छठा है भय मुक्त आचरण, भय मुक्त होगा, युक्त नहीं, भय मुक्त आचरण, सद्गुणों का प्रदर्शन करना है, सामान्य सदाचार का पालन करना है, पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति, राज्य के आर्थिक विकास में मदद और कानूनों का पालन करना, मितव्ययी और उदारता की नीति रखना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य नीति बनाना, जीते गए राज्य के प्रति नीति और जनसंख्या संबंधी नीति। ये इतना मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक क्यों कहा जाता है, उन्हें अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, शासक के प्रति